ये पहले आए, शौक दिया मुझे कि ये ऐसी कहानी बनाना चाहते हैं। ये सोचना ही शौक था। फिर दूसरा शौक ये कि उन्होंने बोला कि हम वन वन शॉट में करना चाहते हैं पूरी फिल्म। चाइल्ड किडनैपिंग हो गया, विजिलेंटे जस्टिस हो गया, लैक ऑफ ट्रस्ट इन द सिस्टम। लिंचिंग का जो मुद्दा है वो हमारे देश में मतलब बहुत गंभीर मुद्दा है, लेकिन लोग इसको टच नहीं करते। उसके बावजूद आपने इसे टच किया, इसकी कोई खास वजह रही? मैंने ये कहानी नहीं चुनी, ये कहानी ने मुझे चुना। वाई यू डिड नॉट चूज बिग स्क्रीन? इसलिए ये कहानी ऐसे बनाई गई, किरदार ऐसे लिखे गए, इसी डेस्टिनी के लिए थी। हाँ, उसका रास्ता एग्जैक्टली हमें नहीं पता था। स्टोलन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है। ये न सिर्फ एक थ्रिलर है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। सामाजिक मुद्दों को परत दर परत उजागर करती है, जिन्हें आम तौर पर नजरअंदाज किया जाता रहा है। फिल्म कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की दहलीज पार करके अब भारत में रिलीज हुई है और इसकी जमकर तारीफ भी हो रही है। फिल्म की कास्ट से लीड एक्टर अभिषेक बनर्जी, डायरेक्टर करण तेजपाल, प्रोड्यूसर गौरव ढींगरा हमारे साथ है, जो हमसे खास बातचीत करेंगे। वेलकम टू इंडिया टीवी शोबिज। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। करण, मैं आपसे पहला सवाल करना चाहती हूँ कि स्टोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? आपने इस कमाल के प्लॉट को प्लेटर पे किस तरह से सजाया? इसकी शुरुआत एक कुछ वीडियोस से हुई थी जो मैंने 2018 में इंटरनेट पे देखे थे। These videos were about these two boys जो असम में they were wrongfully accused of being child kidnappers और एक मॉब ने उनको लिंच कर दिया था। इसका नाम कार्बी आंगलोंग लिंचिंग रखा गया था। एंड these boys were very much from my kind of our similar socio-economic background। बॉम्बे से अपने घर गए थे गुवाहाटी में और वहां से दे वेंट फिशिंग। एंड ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही दर्दनाक कहानी है, और बहुत काफी अनजस्ट कहानी है जो इनके साथ, इन लड़कों के साथ हुआ। और दिस स्टोरी एक्चुअली स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस फिनोमिनन ऑफ दिस लिंचिंग्स जो हो रही थी उस टाइम पर, चाइल्ड किडनैपर्स बोले जाकर। और इसके कई हंड्रेड्स ऑफ केसेस थे इंडिया में उस समय पर। तो यहाँ से ये शुरू हुई कहानी, और जैसे जैसे मैंने इस फिनोमिनन के लेयर्स को अनपील किया और मुझे और डीपर समझ में आने लगा, तो ये आसपास के जो उसके एंसिलरी सब्जेक्ट्स हैं, चाइल्ड किडनैपिंग हो गया, विजिलेंटे जस्टिस हो गया, lack of trust in the system. So all of these together formed the script and the story of Stolen। ये जर्नी 2018 में शुरू हुई थी मेरे से, मैं अकेला था। फिर उसके बाद उसमें गौरव और हमारे एक और को राइटर स्वप्निल जुड़े। उसके बाद हमारे कास्ट जुड़ी, अभिषेक, मिया, शुभम। एंड ऐसे धीरे धीरे जब जैसे जैसे लोग जुड़ते गए और कहानी पकती गई तो वो बन के फाइनली स्टोलन बन गई। और ये सजाते सजाते हम लोग शूटिंग तक पहुंचे, शूटिंग में भी सजाते गए और एडिटिंग में भी सजाते गए, और फिर ये जाके पूरी तैयार हुई एक्चुअली। लिंचिंग का जो मुद्दा है वो हमारे देश में मतलब बहुत गंभीर मुद्दा है, लेकिन लोग इसको टच नहीं करते। उसके बावजूद आपने इसे टच किया, इसकी कोई खास वजह रही? मैंने और भी कई बार इसको ये शेयर किया है कि एक्चुअली मैंने ये कहानी नहीं चुनी, ये कहानी ने मुझे चुना। मैं इससे काफी ऑब्सेस था और काफी अफेक्टेड था। तो मेरे लिए ये कभी ऐसा नहीं था कि मैं एक लिंचिंग की कहानी सुनाना चाहता हूँ, मैं कुछ कैरेक्टर्स की कहानी सुनाना चाहता था। वो जो दो कैरेक्टर्स जिनके साथ बहुत गलत हुआ, मैं उनकी कहानी सुनाना चाहता था। और थ्रू दैट प्रोसेस मैं इस पूरे सिचुएशन को शायद अपने लिए प्रोसेस करना चाहता था। तो इतना मैंने ऐसे नहीं सोचा कि अरे लिंचिंग की कहानी नहीं बतानी है या उसकी कहानी नहीं बतानी है। आई थिंक अगर आप एक जेन्युइन कहानी कैरेक्टर्स के बारे में और उनकी लाइव्स के बारे में बताएंगे तो लोग ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये लिंचिंग की कहानी है, फिर वो उन कैरेक्टर्स की कहानी बन जाती है। आई थिंक that is how Stolen is being received, not as a story about mob lynching but as a story about transformation and trust। जो लास्ट आपका जो वो सीन था लिंचिंग वाला जिसमें अभिषेक नजर आए,
उसको आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिल्माया। आमतौर पे देखा जाता है जब जो भी वायरल होते हैं लिंचिंग के वीडियो, वो बहुत दूर से होते हैं, लोगों को असल में आइडिया ही नहीं होता कि लिंचिंग होती किस तरह से है। वो कितना मुश्किल था उसको फिल्मा पाना। और दूसरा सवाल अभिषेक से भी इसी के साथ है कि उस कैरेक्टर को आप प्ले कर रहे थे और आपके चेहरे पे वो दर्द, वो तकलीफ दिख रही थी। आपके लिए कितना मुश्किल रहा उस कैरेक्टर में उतरना? As far as the shooting process was, वो मुश्किल था, बिल्कुल. But with I had an amazing crew backing me up and amazing actors. Of course, Abhishek was the key to that scene. And so, with rehearsals, with the effort we put in, हमने वो सीन कर लिया. हम लोगों ने उसकी दिन भर रिहर्सल्स करी और 3 टेक में हम लोगों ने उस सीन को निकाल लिया. बट अभी अभिषेक बताएंगे, क्योंकि एक्चुअली जो असली सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन एंड जिसने उस सीन को बनाया है, एक्चुअली दैट इज अभिषेक. एंड आई फ्रॉम द आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव, आई नो हाउ he blurred the lines of fiction and reality and became one that day. I could see that and I experienced it firsthand, and he'll share more about it. मतलब देखिए, बात ये है कि जब से मैं इनसे मिला ना, इन लोगों ने मुझे हमेशा शौक दिया है। ठीक है, ये पहले आए, शौक दिया मुझे कि ये ऐसी कहानी बनाना चाहते हैं, ये सोचना ही शौक था। फिर दूसरा शौक ये कि उन्होंने बोला कि हम वन वन शॉट में करना चाहते हैं पूरी फिल्म। थैंकफुली वो शौक हमने नहीं लिया, हमने दूसरा रूट लिया जो कहानी के लिए सही था। फिर जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे बताया गया कि गाड़ियों का जो पूरा ड्राइविंग है वो मुझे खुद करना है। तो वो जो रेतीले पहाड़ी से नीचे उतारना से लेकर वो रेतों में गाड़ी घुमाना, वो सब जो है वो मैंने खुद किया है। हम्म। और ऐसा डिजाइन था, तो जब मॉब लिंचिंग तक तब हमने काफी फिल्म शूट कर ली थी, तो मैं सोचता रहता था कि क्या प्लान कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और इन्होंने, जेन्युइनली बता रहा हूँ, मतलब इतनी अच्छी प्रैक्टिस करा के रखी थी लोगों की भी, और जो शॉट उन्होंने डिजाइन किया था कि आप बस, वो 3 बार हमने किया और वो बस आपको करना था, सोचना नहीं था। तो आई थिंक वो लिंचिंग सीन वैसे ही था मेरे लिए कि मैंने ज्यादा सोचा नहीं कि इसमें मैं क्या करूंगा। मैंने भी वो वीडियोस देखे हैं जो आपने देखे हैं, और उस वीडियोस में बस एक ही चीज दिखती है कि विक्टिम की लाचारी इतनी हो चुकी होती है कि वो हम्म। प्रतिशोध क्या, मतलब वो प्लीड भी नहीं कर रहा होता है। एग्जैक्टली। तो वो हाँ। ये भी नहीं बोल रहा होता कि मुझे मत मारो या फाइट बैक या कुछ नहीं, वो बस गिव अप कर चुका होता है और ऑक्सीजन लेने की कोशिश कर रहा होता है। तो बस वही था, मतलब पूरी फिल्म और पूरा सीन जो है मेरे लिए एक्चुअली वही था कि मैं किसी तरह से सांस ले पाऊँ। को बाद में भी प्रभावित किया ये कैरेक्टर आपके साथ? क्योंकि फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई होगी, फिल्म की रिलीज होने में समय लगा, लेटर ऑन भी ये कैरेक्टर आपके साथ रहा? नहीं, अच्छा। शूटिंग खत्म, मैं दूसरी शूटिंग में चला गया, फिर खत्म हो गया बात। अमूमन ज्यादातर कलाकार ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि वीटू का ब्रेक हमें महीना भर उससे बाहर निकलने में लगा। ऐसा कोई फिनोमिना आपके साथ नहीं हुआ? टाइम ही नहीं था मेरे पास, मैं दूसरे शूट पे जा रहा था मैं, और यहाँ से एक्चुअली मैं वेदा की शूट पे जा रहा था। ओके। तो मतलब मेरे पास कोई वक्त नहीं था, मैं बस गया और मुझे वहाँ डायलॉग्स याद करके वहां पे वापस दोबारा यही प्रोसेस किसी दूसरे डायरेक्टर, किसी दूसरे सेट के लिए करना था, तो वक्त ही नहीं था मेरे पास। गौरव हमारे साथ है, तो गौरव से भी मैं एक सवाल जानना चाहती थी। वाई यू डिड नॉट चूज बिग स्क्रीन? ऐसी फिल्मों को आजकल लोग बड़े पर्दे पे भी देखना पसंद करते हैं, आपने ओटीटी का रास्ता क्यों चुना? अम, देखिए, हम जो करना चाहते हैं वो, हम, मेरी जो कंपनी है, जो ये जो जिसके थ्रू ये कंपनी, जिस फिल्म बनी है, वो हम्म। कंपनी का पैदाइश और एग्जिस्टेंस सिर्फ ग्लोबल सिनेमा बनाने के लिए है। हमारा नीव, द रियली डे द डे वी फाउंड इट इज टू मेक ग्लोबल स्टोरीज। कंपनी का नाम भी जंगल है, एक कहानी जो दुनिया में जा सकती है। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अब इंडियन सिनेमा ग्लोब में ले जाएं, इंडियन कहानियां ग्लोब में ले जाएं, और वो हमारी मार्केट है। तो ये पहले दिन से ही क्लियर था। और करण को भी ऐसी फिल्म बनानी थी, तभी वो मुझसे बात की उसने, क्योंकि मैं यही करना चाहता हूँ, ग्लोबल सिनेमा की तरफ जाना चाहता हूँ। अब जो हमारा थिएट्रिकल इकोसिस्टम है वो काफी फ्रैक्चर्ड हो चुका है विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, और पायरेसी बहुत हाई लेवल पे है। तो अगर आप, हमें बहुत सारे ऑफर्स थे, जो थिएट्रिकल के ऑफर्स थे, जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड्स, काफी जगह से, जापान, चाइना, काफी कंट्रीज से ऑफर्स थे। जो अगर हम रिलीज करते तो वो टूटी हुई रिलीज होती, कि 1-2 महीने ये रिलीज हुआ, 2-4 महीने बाद कुछ और रिलीज हुआ। उससे पायरेसी बहुत ज्यादा
हमारी मेन मार्केट नहीं बिकी थी, विच वॉज इंडिया। तो अगर हम वो रिलीज कर देते तो फिर ये वाली मार्केट का डाइल्यूट हो जाता। तो हम वी सैट ऑन द फिल्म अ while till we find the right partner, and with Amazon we found that, and it could simultaneously release in across the world। जो आज 10 कंट्रीज में नंबर 1 है, फ्रांस, जर्मनी, यूएस, यूके, सिंगापुर, पाकिस्तान, लाइक 10 कंट्रीज में हम वी आर नंबर 1 फिल्म ट्रेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। एंड ये इस फिल्म का विजन है, ये यहाँ वो जाना चाहती थी और यहाँ वो जा रही है। तो इसलिए ये कहानी ऐसे बनाई गई, किरदार ऐसे लिखे गए, जो डायरेक्टर जो था वो भी ऐसा ही मिला जो हमें हमारे साथ ये काम करना चाहता था, एक्टर्स भी ऐसे मिले। तो इसलिए ये फिल्म पहले दिन से, पहले मिनट से इसी डेस्टिनी के लिए थी। हाँ, उसका रास्ता एग्जैक्टली हमें नहीं पता था कि हम यहाँ से जाएं या वहां से जाएं। जब फिल्म बेचने की बात कर रहा हूँ कि थिएट्रिकल पे जाएं, वो रास्ते में कंफ्यूजन थी काफी, लेकिन बनाने में कोई कंफ्यूजन नहीं थी, और अल्टीमेटली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो ये पहले से भी डिजाइन था, लेकिन बीच में जब हमने देखी एक्चुअली थिएटर में, वेनिस में पहली बार, और फिर जब वो फेस्टिवल करने लगी, तो हमें रियलाइज हुआ कि उसका थिएट्रिकल पावर भी बहुत ज्यादा है, बहुत एक्सट्रीम है। लोग मतलब जब बात करने की कोशिश करें तो 10 मिनट बात नहीं कर पाते। उनसे पूछो कि कैसी लगी तो वो कहते हैं 5 मिनट बाद बताओ। तो वी न्यू वी वर इफेक्टिंग देम, एंड दैट वाज द पर्पस। But global distribution is an ambition that I have in all my films, तो वो तो हमें चाहिए ही था। और ये दोनों जेंटलमैन जो यहाँ पे हैं are the biggest partners that one can have to do this, and of course Amazon and our EPs who came on board a couple of months ago, जो हमें बहुत सपोर्ट किया, और उनकी वजह से हम काफी, हमें मदद हुई ये दुनिया तक ले जाने में। तो ये हमारा चॉइस था, नॉट कंपल्शन। आपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स की बात की है तो अनुराग कश्यप, किरण राव, निखिल थे साथ में, विक्रमादित्य मोटवानी भी थे जुड़े आपके साथ। जी जी, वो अभी इनके क्या 2 महीने इनके पहले, क्या इनपुट्स रहे फिल्म में? फिल्म के बाद आए हैं ये लोग। ये तो 2 महीने पहले हमारे इनका साथ, बहुत प्यार रहा है बस। ये हमें उनका उनका सपोर्ट कर प्यार रहे हैं, रहा हमें है। एलिवेट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, ट्रेलर बनाने में, पोस्टर बनाने में गाइड हम बना रहे थे, लेकिन हमें एक एक्सपीरियंस लोगों का फीडबैक मिल रहा था। वो बहुत महत्वपूर्ण था। हम सब लोग काम कर रहे थे ट्रेलर, और मतलब यूजुअली प्रोड्यूसर बना रहा होता है अलग से, या डायरेक्टर बना रहा होता है। यहाँ पे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, दो दो तीन तीन एक्टर साथ में लगे हुए हैं, सब फीडबैक। मतलब हम सब बड़े हेडस्ट्रॉन्ग लोग हैं, लेकिन इन चारों की वजह से क्या हो रहा था कि अगर हम कभी भी डाउट में थे और इन इन चारों को कोई चीज सही लगती थी, तो भले ही हमें कुछ और लगता था, हम हमेशा उनको विश्वास करते थे। आई Yeah. थिंक दैट्स द काइंड ऑफ ट्रस्ट वी हैव टुवर्ड्स फोर ऑफ Yeah. देम। क्योंकि वो बहुत इट्स सेल्फलेसली आए, खुद ही आके हाँ। उन्होंने मुझे बोला कि यार तू, तेरे को मदद चाहिए, तू हम मदद ले, हम तेरी मदद करते हैं करने के लिए। क्योंकि उन्होंने अलग अलग टाइम पे ये फिल्म देखी थी। विक्रम और निखिल ने एक साथ 2023 में देखी थी, और अभी किरण ने 3-4 महीने पहले देखी, और उन लोगों को बहुत अच्छी लगी, और वो अपने चाहते थे कि ये फिल्म बड़ी हो, ताकि और आने वाली, उनका भी विजन है इसके साथ, कि आने वाली और फिल्में लोग बनाएं, और लोग ऐसी फिल्में बनाएं और जिसको सपोर्ट किया जाए और आगे ले जाया जाए। तो ये उनकी ग्रेसनेसनेस है। इतने 4 बड़े मतलब बहुत ही अच्छे डायरेक्टर्स हैं, और वो एक वैलिडेशन देता है हमारे, जो हमारा एम्बिशन है उसको। एक सवाल और है आपसे कि आपने कोई स्टार फैक्टर नहीं चुना, आपने कोई सुपरस्टार की ओर जाना नहीं चुना, आपने जो कहानी को सूट करते थे वैसे कलाकारों को ही चुना। कहीं ये भी एक वजह तो नहीं थी कि आपने ओटीटी पे स्विच किया रैदर देन गोइंग टू बिग स्क्रीन? नहीं, ये हमारे लिए फोकस में नहीं था। हमें एक्चुअली ऑर्गेनिक फिल्म जैसी हमने बनाई है, रियल, उसके लिए हम्म। बहुत टाइम चाहिए हमें एक्टर से। बॉम्बे में आपको टाइम नहीं मिलता है एक्टर से, और कम ही मिलता है। हम्म। जो भी मिलता है घंटे घंटे का हिसाब होता है उसका। यहाँ पे हमें क्या था, हमें रिहर्सल्स करनी थी, हमें ब्लॉकिंग करनी थी, तो हमें लंबे लंबे टेक शूट करने थे। तो उसके लिए एक्टर का इन्वॉल्वमेंट यूजुअल फिल्म से ज्यादा है। और हमारे एक्टर्स तो खुद ही फिल्म मेकर्स भी हैं, तो उनको समझ भी है इस चीज की कि अगर ऐसा कुछ करना पड़ेगा तो उसके लिए ब्लॉकिंग करनी पड़ेगी, और उसके लिए कैमरा वाला भी चाहिए, साउंड वाला भी चाहिए, जो बैकग्राउंड में एक्टर्स हैं वो भी चाहिए, जो बाकी क्रू है वो भी चाहिए। क्योंकि अगर एक बंदा भी गलत कर देगा तो वो फिर से करना पड़ेगा, और वो उतना टाइम हमारे पास है नहीं।
तो सब लोग पहले रिहर्सल करते थे। जब रिहर्सल में ये नहीं कि एक्टिंग करते थे, बट समझते थे कि किसको किसका क्या जॉब करना है। तो उसके लिए मेरे को लगता नहीं है कि स्टार्स हैव द टाइम एंड हैव द। एंड नो, आई थिंक ऑल्सो दिस क्वेश्चन इज नॉट वैलिड बिकॉज देयर आर बहुत सारे स्टार्स हैं जिनका डायरेक्ट ओटीटी रिलीज हो रहा है। हम्म। तो अभी मतलब आई थिंक वो बड़ा ये एक बड़ा ब्लरी। प्लेटफॉर्म हो ये, गया है, पीपल आर हाँ जी, स्विचिंग ये टू इट। मतलब एग्जैक्टली ये फ्रॉम द ब्लरी। मैन्युफैक्चरिंग साइड आई वुड से कि यार बनाने की साइड से कि यार उतना टाइम कौन देगा जो अभिषेक ने और शुभम और इन लोगों ने दिया हमारे साथ काम करने में, टू टू मेक इट व्हाट इट इज। ये इसलिए हुआ क्योंकि हम वो सब कर पाए। अभिषेक, आपसे सवाल है कि आप गौतम से कितना रिलेट करते हैं? क्या रियल लाइफ में आप उसके जैसे हैं जो लफड़ों से दूर रहना चाहता है, या उस तरह के हैं कि पड़ी लकड़ी उठा लेते हैं? नहीं नहीं, पड़ी लकड़ी में बिल्कुल नहीं उठाता, मैं बिल्कुल उसमें विश्वास नहीं रखता। बट ये जरूर है कि मैं ऐसे सिचुएशंस में रहा हूं जहां मैंने कोई चीज जो मुझे सही नहीं लग रही उसके लिए आवाज जरूर उठाई है सड़कों पे। दिल्ली में रहा हूं तो बहुत सारी महिला मित्रों के साथ बहुत इस तरह के बर्ताव जो सड़कों पे होती हैं, वो जब आप उनके साथ होते हो तो आप क्वेश्चन करते हो, लड़ने की कोशिश करते हो। ऐसा बहुत किस्से ऐसे हुए हैं। बट ओवर द इयर्स अगर आप मुझसे जनरली पूछे तो मैं गौतम से रिलेट कर पा रहा था, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपको बार बार ही लगने लगता है कि यार द मिनट यू गेट इन टू सम वन एल्सेस ट्रबल, शायद वो ट्रबल आपके ऊपर ही आ जाए। जिस तरह से सारी चीजें डिजाइंड है सोसाइटी में, कि ट्रस्ट मिसट्रस्ट बहुत है। हम लोग किसी अनजान को देखकर क्या कहते हैं, विश्वास बहुत ही कम तरीके से कर पाते हैं। सो आई थिंक वो उस तरह का, जैसे कहते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो भी है जिंदगी जीने की, तो उसी में से कुछ चीजें जो है आई थिंक गौतम में यूज की है, तो काफी क्लोज है। सच बात तो यही है। अच्छा। दूसरा, आप कास्टिंग डायरेक्टर रहे हैं। मिर्जापुर में आपने खुद ही कास्टिंग की थी। व्हाई डिड शुभम वर्धन मेरा फाइनल साइनिंग ऑफ कास्टिंग है। इसके बाद मैं कास्टिंग से रिटायर कर चुका हूं। तो मतलब इस फिल्म में जो मेरे भाई बने हैं शुभम वर्धन, वो मेरे आखिरी देन है इंडस्ट्री को एज एन एक्टर। ओके, यू प्लेड कंपाउंडर इन मिर्जापुर। जी। व्हाई डिड यू चूज दैट शॉर्ट कैरेक्टर जो पहली सीजन में गुजर गया और आगे कुछ ऐसा प्रोमिनेंट उसका काम नहीं देखने को मिला? यू कुड हैव चोजन अ डिफरेंट अच्छा, मैं कैरेक्टर। क्योंकि मैं कास्टिंग कर रहा हूँ इसलिए बोल रही हैं आप? हाँ, कि आपके पास नहीं नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं 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 होगी नहीं, एक देखिए तरह से। ऐसा ऐसा होता नहीं है। फिर तो मैं वो क्या कहते हैं, अली वाला रोल करता, या विक्रांत वाला करता, या देवेंदु वाला करता, है ना? ऐसा होता नहीं है। ये विच क्या है कि विच वॉज योर डायरेक्ट, चॉइस? मेरा कोई चॉइस ही नहीं था। मैं यूरोप में अपना क्या कहते हैं, यूरोपियन ट्रेन में बैठ के बियर पी रहा था और मुझे डायरेक्टर का फोन आया, करण अंशुमन का। उसने बोला कि कंपाउंडर का रोल मुझे मुझसे करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक लंबा गुंडा चाहिए। अच्छा। ये बात बोली थी मुझे कि एक लंबा गुंडा चाहिए ताकि थोड़ा सा कोई हट्टा कट्टा लगे। तो मैंने बोला मैं नहीं करूंगा गुंडे का रोल, मैं बॉम्बे गुंडे का रोल करने नहीं आया हूँ। तब उन्होंने मुझे दो सीन्स भेजे कंपाउंडर के जो मुझे बहुत अच्छे लगे। एक जिसमें वो उस तरह की बात करता है कि हम्म। खत से क्या कहते हैं, लगती है तो लगता है कि किसी को मारे हैं। और जब वो लास्ट में जब मुन्ना भैया मारते हैं उनको और वो बोलता है कि थोड़ा नीचे, ये दो सीन्स में मुझे इतना अच्छा मोमेंट दिखा। मुझे लगा चलो कुछ हो ना हो, पैसे भी मिलेंगे, मेरा अपना यूरोप ट्रिप जो है वो कवर हो जाएगा, और दिवेंदु मेरे कॉलेज के सीनियर है, उनके साथ बकैती हो जाएगी। करण बड़े दोस्त हैं, उनके साथ भी रह लूंगा। मैंने यही सोच के साथ की थी। मुझे कभी नहीं पता था कि कंपाउंडर इतना बड़ा रोल होगा। और जब वापस अनाउंस होगी फिल्म, तो उस अनाउंसमेंट में मुख्य भूमिकाओं में कंपाउंडर का भी एक रोल होगा। तो अगेन इट्स जस्ट मैजिक। कभी कभार आपके साथ ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो आप भी इमेजिन नहीं कर पाते। वी आर टॉकिंग अबाउट कास्टिंग डायरेक्टर, तो आप I'm sorry, कोई I'm sorry. Can we take one last question? मैंने बोला ना, मैंने रिटायर कर दिया है। हाँ, तो इसीलिए एक सवाल ये है कि अब तक जो आपने मतलब कई एक्टरों को चुना, मौका दिया, who was your best selection and who was your worst? हु वाज माय वर्स्ट पहले बोलता हूँ, रुको सोचता हूँ मैं। ऐसे कौन बोलेगा, मैं किसी एक्टर की बुराई ऐसे नेशनल टीवी पे कर दूं? बट नहीं यार, मैं आपको चीज बताऊं, अगर कोई कास्ट हुआ है कास्टिंग रूम से, मतलब मिसमैच तो रहा हो, बुरा ना रहा हो, उसने दूसरी फिल्म में मिसमैच भी चली हो, पर मतलब नहीं, मैं ऐसा कभी, मैंने हमेशा अपने काम शिद्दत से किया। मुझे लगता है जितनी भी कास्टिंग हमने की है, चाहे वो मिर्जापुर की हो, पाताल लोक की हो, पंचायत हो, और भी ऐसे बहुत सारे शोज हैं जो बाकी प्लेटफॉर्म्स में है, मुझे लगता है कि बहुत तहे दिल से वो सारी कास्ट जो है, अगर आप, जैसे मैंने 3 नाम लिए हैं, आप मुझे बताइए कि इन तीनों शोज में कौन मिसकास्ट रहा है आपके हिसाब से?
मिर्जापुर में क्या मुन्ना भैया मिसकास्ट हैं, या पंचायत में क्या क्या वो बकासुर जो है वो मिसकास्ट है, या सरपंच जी मिसकास्ट है, या फिर पाताल लोक में हाथीराम मिसकास्ट है, या इशफाक अंसारी में मिसकास्ट है। आई थिंक वी You did it मैं perfectly. प्राउडली कह सकता हूँ कि हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स को नेल किया है कास्टिंग में ने अपनी कास्टिंग से, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट, एंड दैट्स द काइंड ऑफ वर्क वी कंटिन्यूअसली वांट टू डू. And it doesn't matter whether I will be a part of it in the future or not, but there's an ideology which has been passed on to the next generation, and they will take care of that from where we started. Okay, thank you so Yeah. much. It was nice talking to you all. आपकी फिल्म ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही है और भी अच्छा करे. Thank you so much. Thank you.